हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लेने जा रहे हैं साइंस। हमारा फिजिक्स है, जो क्लास 10th का हमारा साइंस का 10 फिजिक्स है, ठीक है। तो उसका हम 3 यूनिट लेने जा रहे हैं। 3 हमारा फॉर्मूला है, उसको हम आसान भाषा में कैसे याद करेंगे और किस तरह से हम आपका डेफिनीशन आप बना सकते हैं और फिर उसका यूनिट जान सकते हैं, वो देखेंगे। और फिर ओम्स लॉ हम पिछले लेक्चर में क्या बोले थे कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको याद नहीं हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका बस V = W/Q होता है। उससे कैसे डेफिनीशन बन जाएगा और उसका यूनिट कैसे आएगा वो हम आपको समझाएंगे, और फिर इसी में ओम्स लॉ भी आपको क्लियर करेंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो है I = Q/T। तो हमारा I क्या है, I = Q/T एक हमारा क्या है फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूला आप अपने फिजिक्स के चैप्टर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से कैसे समझाएंगे, अगर कोई भी फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा ना, तो उससे डेफिनीशन कैसे बन जाएगा वो हम आज आपको समझाएंगे, ठीक। तो I = Q/T है। तो क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब क्या बोल रहा है, आवेश यानी कि चार्ज को क्या बोलते हैं, Q, और T को समय बोलते हैं, ठीक है। और I हमारा क्या है, धारा यानी कि करंट। ये तो आपको क्लियर है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। उसका यूनिट कैसे निकलेगा, तो I का क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर = कूलाम/सेकेंड। T का होता है सेकेंड, और Q यानी कि चार्ज का होता है हमारा कूलाम। तो क्या हो गया हमारा, कूलाम/सेकेंड, ठीक। तो ये तो आपको क्लियर है फॉर्मूला। I = Q/T यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर = कूलाम/सेकेंड, क्लियर। अब देखिए दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है V = W/Q। क्या कर रहा है, Q/T है यहाँ पे, क्लियर रखिएगा। जो भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो फॉर्मूला ज़रूर याद कीजिएगा। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप कैसे उसको डेफिनीशन में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक। तो उसके लिए V = W/Q है। तो उसका मतलब है इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे तो हम इससे पिछला लेक्चर जो लिए हैं वो हम पोटेंशियल डिफरेंस पे ही लिए हैं। अगर आपको नहीं याद होता है, फॉर्मूला याद है आपको V = W/Q, तो जो नीचे रहेगा ना Q, W/Q, तो नीचे Q है यानी कि आवेश है, धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, कहीं भी लेता है, कहीं भी जाने आने का कोई भी काम अगर कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, तो फिर क्या होता है, उसका जो हमारा कोई भी चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज उसमें काम करेगा, ठीक। तो नीचे जो है उसको क्या बोलेंगे, इकाई। नीचे अगर है तो इकाई यानी कि एक। अगर हम किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई, यानी कि एक को लेकर चलते हैं, ठीक। तो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से, किसी भी अनंत बिंदु से भी या फिर कहीं से भी उसको लाने में जितना, अगर कोई बिंदु से हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को ला रहे हैं, करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो अनंत से वो हमारे पास आ रहा है, ठीक। तो वहाँ तक जो लाने में काम किया गया है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक। तो एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया जाता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो V तो वोल्ट है हमारा, वोल्ट। तो वोल्ट = होता है जूल/कूलाम। Q का यूनिट होता है हमारा कूलाम, और जूल होता है हमारे वर्क का, क्लियर। अब है हमारा तीसरा क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है हमारा, V = IR। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे फिजिक्स में 10th क्लास में। तो V = IR। तो ओम्स लॉ जो होते हैं, किसी सर्किट या फिर तार में टेम्परेचर फिक्स रहने पर, देखिए ओम्स लॉ में ये क्लियर रखिएगा कि टेम्परेचर उसका फिक्स रहना चाहिए, उसका टेम्परेचर इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम फिक्स रहना चाहिए, ठीक। तो वो जब फिक्स सर्किट या फिर तार में टेम्परेचर अगर फिक्स कर दिया जाए तो भी समानुपाती होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो। क्लियर? ये इसका मीनिंग क्या हुआ? V इज प्रोपोर्शनल टू I का मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो। क्लियर? और V इज इक्वल टू IR का मतलब होता है R का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होता है। क्लियर? तो R इज अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड R इज इंस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे R क्या है? एक कांस्टेंट है। उसको बस फॉर्मूला को जब प्रोपोर्शनैलिटी लगाने के लिए जब ठीक, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए जब हमको बराबर में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है कि उस जगह पे हमें बराबर लाने के लिए या फिर इक्वल टू लाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट क्या है? हमारा R होता है। ये क्लियर है आपको? तो वो कांस्टेंट हमारा R हो गया जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। क्लियर? उसका यूनिट क्या होता है? ओम ऐसे लिखाता है। ये आप यूनिट याद रखिएगा कि ओम ऐसे लिखते हैं। वोल्ट बाय एम्पियर होता है हमारा ओम्स लॉ में यूनिट। ठीक, क्या होता है? वोल्ट बाय एम्पियर। तो ये 3 फॉर्मूला आपको अगर याद है, आपको डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।